हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम जानने वाले हैं, आप जिस पर्सन को लेकर इतना सोचते हो कि ये मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, इस पर्सन को मेरी लाइफ में होना चाहिए, किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो, तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या वो पर्सन आपको मिलेगा। अगर हाँ, तो कब तक, और अगर ना, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। इस बारे में आज मैं सब कुछ बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को अपने ध्यान में लाना है ताकि मैं आपकी एनर्जीज को पिक करूं और उस पर्सन को के बारे में आपको बता सकूं। तो मैं सबसे पहले यस और नो में देखना चाहती हूँ। तो 2 कार्ड्स तो ऑलरेडी आ गए हैं। अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार लेना और आपको आंसर बता रही हूँ। बॉटम ऑफ अ डेक है द एम्परर। मेरे मन में एम्प्रेस आया, मतलब आप दोनों सेम पेज पर हो। आप जिनको पसंद करते हो वो पर्सन भी आप ही को पसंद करते हैं। द एम्परर यानी हाँ, डेफिनेटली हाँ, बट ये हाँ उनकी मर्जी से होगा। थोड़े अखड़ू हैं और जैसे बोलते हैं ना कि उनके ईगो बहुत ज़्यादा है। अपने आप को सुपीरियर समझना, सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना उनको पसंद है, और इसीलिए ये रिलेशन भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। जब तक वो पर्सन नहीं चाहता तब तक ये रिलेशन आपको ऐसा ही दिखेगा। बट आंसर है हाँ, डेफिनेटली हाँ भाई हाँ। यस, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि या तो कोई पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि यहाँ लायन की भी एनर्जी है। अगेन ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहा है और इस वजह से उनकी लाइफ में उन्होंने अदर ऑप्शंस को भी देखा। तो बेसिकली किंग ऑफ कप्स अब वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये हाँ है, बट रुक रुक कर हाँ। मतलब ये है कि चीज़ें अभी भी उन्हीं के हाथों में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट क्या आप उस पर्सन को पा सकते हो? हाँ, डेफिनेटली पा सकते हो। बट क्या, प्यार का दरिया है और डूब के जाना नहीं, आग का दरिया है और डूब के जाना है, इस तरह की सिचुएशन में अभी आप हो कि पर्सन तो वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो एक तरह से आपकी प्यार की तपस्या चल रही है या परीक्षा चल रही है, बट इसमें विनर होंगे या नहीं, डेफिनेटली आप ही विनर होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या आप सही पेज पर हो, आर यू ऑन अ राइट ट्रैक, क्या आप सही अलाइनमेंट में हो। डिसेप्शन, ओके, मुझे और एक कार्ड लगेगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप उसको उस पर्सन को पाना तो चाहते हो, बट आपका मन ही नहीं मान रहा है। यस यस, दिस कुड बी द वन। आपको पता है कि यही पर्सन है, बट आप भी डिनाइल में हो कहीं ना कहीं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वो मुझे चूज करेगी या करेगा या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें आप जब तक इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर रहे हो कि हाँ बस यही है और कोई नहीं चाहिए,
तब ये सिचुएशन अलाइनमेंट में आएगी। तो आपको थोड़ा अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप दोनों ही इस रिश्ते को डिनायल में लेकर जा रहे हो और आप दोनों एक दूसरे की मिरर सोल हो। इस वजह से ओके, जिस तरीके से आप रहोगे सिचुएशन सामने वाले की भी वही रहेगी। देखो, केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक दूसरे को भुला तो नहीं पाओगे। हाउ रोमांटिक, कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों के बीच में कोई सामाजिक ऊंच नीच का दिख रहा है मुझे। मतलब कोई कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे एज डिफरेंस हो सकता है, कोई टैबू रिलेशन जैसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है सिचुएशन कि वन पर्सन मैरिड है, वन पर्सन नहीं है, या दोनों ही मैरिड हो, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है आप दोनों के बीच में जो समाज को मान्य नहीं होगी, और इस वजह से आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि एम्परर जो है वो ये दर्शाता है कि जिस भी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो पर्सन की इमेज कॉन्शियसनेस उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ऑफ कोर्स उनका नाम होगा, उनका कोई रुतबा होगा, लोग उनको जानते होंगे, उनकी कम्युनिटी में वो बहुत अच्छे इंसान के रूप में, मतलब एक अलग पहचान है उनकी समाज में। और अगर आपके साथ उनको आना है तो उस इमेज से उनको थोड़ा सा डिफरेंट लाइफ जीना पड़ेगा। लोग उन पे उंगलियां उठा सकते हैं, ये बोथ पर्सन के लिए है, लेडी हो या जेंट्स, उन दोनों की ही बात कर रही हूँ। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इस पे डिनायल में जाते हैं, और जब वो डिनायल में जाते हैं तब आप भी ऐसा सोचते हो कि नहीं, शायद ये रिलेशन हमारे लिए है ही नहीं, और इस वजह से आप अलाइनमेंट में आ नहीं पा रहे हो, सेम पेज पर आ नहीं पा रहे हो। तो आप जितना अपने इमोशंस में बैलेंस रहोगे, सामने वाला पर्सन भी उस चीज़ को पॉजिटिवली लेगा। ओके, और फिर क्या होने वाला है? रिकंसिलिएशन। आप दोनों साथ में आओगे, आप दोनों की हमेशा के लिए साथ रहोगे, क्योंकि ट्रस्ट आप दोनों को ही है एक दूसरे के ऊपर कि ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, हम पास आ जाएंगे। ये आप भी सोचते हो और वो पर्सन भी सोचते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यूटी नहीं है माइंड में उस चीज़ की, कभी हाँ होता है, कभी ना होता है। बस वही चीज़ आपको कंफर्म करनी है, एंड दोनों को पता है इट इज सेफ फॉर यू टू लव। इस पर्सन से प्यार करना आपके लिए सेफ है, वो डेंजरस नहीं है, वो आपको धोखा नहीं देंगे, ये चीज़ दोनों को ही पता है, और एक दूसरे के साथ आने के लिए दोनों ही क्रेव कर रहे हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी दिखती है कि आप दोनों की अलग हो सकती है, जिस वजह से ये सेपरेशन आपकी लाइफ में है। तो अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हो तो हम देखते हैं कि कब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। ओके, द हर्मिट, आपको सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है, अपने अंदर लाइफ को जीना है। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वेटिंग वाली एनर्जी है, एंड ये कार्ड जो है वो बोल रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। यस, आपको आपका प्यार तो डेफिनेटली मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए 7 डेज की एनर्जी है जो बहुत पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए इस दिसंबर की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए अभी इंतज़ार है। ओके, सो नेक्स्ट ईयर भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है फरवरी तक।
तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बट येस, डेफिनेटली आप जिस पर्सन को चाहते हो वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ज़रूर। द मैजिशियन, यू आर द मैजिशियन ऑफ योर ओन लाइफ यार। सो डेफिनेटली आप जिस पर्सन को लेकर क्रेव करते हो, आप जिस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, वही पर्सन आपके लाइफ में आपका हम सफ़र बनकर ज़रूर आएगा। सो शादी पे मुझे बुलाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को मैं यही अंत करके आपसे लेती हूँ विदा। कल मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके अपने लव वंस को ये रीडिंग स्प्रेड करते रहो। प्यार बांटते चलो, जिससे आपके लाइफ में भी प्यार आता चला जाएगा। आपका एक शेयर आप अपने पर्सन के पास जाने के लिए आपका एक एक कदम हो सकता है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव चीज़ें करेंगे उतना ही रिफ्लेक्शन में आपको वो पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। तो 111 की एनर्जी है, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है और आप इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग ज़रूर पाओगे, क्योंकि मेरे कार्ड्स बता रहे हैं और ये मेरी नहीं, मेरे ईश्वर की इच्छा है, हम सबके ईश्वर की इच्छा है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।